हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम एमए एजुकेशन के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के चैप्टर 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है हमारा शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है और दर्शन शिक्षा को विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसमें आपको शिक्षा और दर्शन एक दूसरे को परस्पर किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा और दर्शन का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर पूरक होता है। शिक्षा और दर्शन दोनों ही मानव समाज के विकास, उसकी संस्कृति और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा दर्शन से प्रेरित होती है और शिक्षा के माध्यम से दर्शन के सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में लागू किया जाता है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि दर्शन शिक्षा की नींव है और शिक्षा उस नींव पर खड़ा होने वाला भवन है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है और दर्शन शिक्षा को। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला है, दर्शन और शिक्षा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है ये देख लेते हैं। दर्शन व्यक्ति और समाज के लिए शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए गांधी जी के शैक्षिक दर्शन ने नैतिक शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया, जिससे शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन न होकर सामाजिक सेवा और आत्मनिर्भरता भी बना। इस प्रकार दर्शन शिक्षा को उसकी दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। चलिए दूसरा प्रभाव देख लेते हैं। दूसरा प्रभाव है, शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को लागू करती है। दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि इसका व्यावहारिक पहलू भी होता है, जिसे शिक्षा के माध्यम से वास्तविक जीवन में लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी समाज का दर्शन तर्क शक्ति और विज्ञान पर आधारित है तो उसकी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षा की विधियां और दर्शन। शिक्षा की पद्धतियां और शिक्षण के तरीके भी दर्शन द्वारा प्रभावित होते हैं। किसी विशेष समय और समाज में प्रचलित दर्शन शास्त्र इस बात को निर्धारित करता है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में अध्यात्म और नैतिकता पर बल दिया गया, जबकि आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिकता और प्रायोगिकता पर जोर है। यह अंतर दर्शन शास्त्र के परिवर्तन के कारण है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा प्रभाव है, व्यक्तित्व विकास में योगदान। दर्शन के बिना शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रह बन जाती है, लेकिन दर्शन शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की ओर निर्देशित करता है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्लेषण, आत्मज्ञान और आत्मविकास की भावना जागृत करती है, जो सीधे तौर पर दर्शन के सिद्धांतों से प्रभावित होती है। आगे है, समाज और संस्कृति पर प्रभाव। किसी भी समाज की शिक्षा प्रणाली उसके दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। जैसे जैसे समाज का दर्शन बदलता है, शिक्षा प्रणाली भी वैसी ही रूपांतरित
होती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी समाज में औद्योगिक क्रांति के बाद शिक्षा का जोर वैज्ञानिकता और व्यावसायिकता पर बढ़ गया। वहीं भारतीय समाज में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीयता और स्वाधीनता भावना से प्रभावित था। आगे है, शिक्षा समाज में दर्शन को विस्तारित करती है। देख लेते हैं शिक्षा समाज में दर्शन को कैसे विस्तारित करती है। शिक्षा के माध्यम से दर्शन शास्त्र के विचार समाज के विभिन्न वर्गों में पहुंचते हैं। एक शिक्षा दर्शन के विचारों को सरल और सुलभ रूप में विद्यार्थियों तक पहुंचाता है और ये विद्यार्थी समाज में उन विचारों को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार शिक्षा दर्शन को समाज में विस्तारित करने का काम करती है। दर्शन और शिक्षा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? शिक्षा और दर्शन का संबंध अटूट और परस्पर निर्भर है। दर्शन शिक्षा को उसके उद्देश्यों, विधियों और मूल्यों को निर्धारित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि शिक्षा दर्शन के विचारों को समाज में लागू करने और विस्तारित करने का कार्य करती है। इस प्रकार शिक्षा और दर्शन एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं और समाज के सतत विकास में अपना योगदान देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध को दर्शाइए। इस क्वेश्चन में हम शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा और दर्शन का आपस में गहरा संबंध है। शिक्षा दर्शन पर आधारित होती है, जबकि दर्शन शिक्षा को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। आइए इसे विस्तार से समझें। शिक्षा और दर्शन का पहला संबंध है, दर्शन शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करता है। दर्शन यह तय करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जैसे कि प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद जैसे विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों में भिन्नता देखी जा सकती है। आदर्शवादी दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है, जबकि यथार्थवादी दर्शन में व्यावहारिक ज्ञान और कौशल पर जोर दिया जाता है। दूसरा संबंध है, शिक्षा की विधियां दर्शन से प्रभावित होती हैं। दर्शन शास्त्र यह तय करता है कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, जैसे कि सुकरात ने प्रश्न उत्तर पद्धति के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया, जबकि जॉन डीवी का प्रगतिशील दर्शन शिक्षा में प्रयोगात्मक पद्धति को महत्व देता है। शिक्षा की विधियां दर्शन के आधार पर समय और समाज के साथ बदलती रहती हैं। तीसरा संबंध है, शिक्षा के पाठ्यक्रम को दर्शन दिशा देता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को दर्शन किस प्रकार दिशा देता है देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए यह दर्शन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए धार्मिक दर्शन पर आधारित शिक्षा में नैतिकता, आध्यात्मिकता और संस्कारों पर जोर दिया जाता है, जबकि आधुनिक यथार्थवादी दर्शन विज्ञान और तर्क शक्ति पर आधारित विषयों को प्राथमिकता देता है। आगे है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा और दर्शन का संबंध। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है और यह दर्शन के आधार पर निर्धारित होता है। महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक कुशलता नहीं, बल्कि नैतिकता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सेवा था। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण दर्शन के मार्गदर्शन में होता है। आगे संबंध है, समाज और संस्कृति पर प्रभाव। शिक्षा का समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव दर्शन से प्रेरित होता है। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय शिक्षा प्रणाली ने राष्ट्रीयता और स्वाधीनता को बढ़ावा दिया, जो गांधी
और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रेरित थी। शिक्षा और दर्शन के संबंध में नंबर 6 हेडिंग है शिक्षा और दर्शन परस्पर पूरक। शिक्षा और दर्शन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार पूरक हैं इसको देखते हैं। शिक्षा दर्शन से प्रेरणा लेती है, जबकि दर्शन के विचार शिक्षा के माध्यम से समाज में लागू होते हैं। शिक्षा बिना दर्शन के केवल सूचना का संग्रहण हो जाती है, जबकि दर्शन बिना शिक्षा के केवल सैद्धांतिक रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समाज के सतत विकास के लिए अनिवार्य हैं। तो शिक्षा और दर्शन के बीच हमने संबंध देख लिए। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षा और दर्शन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और परस्पर निर्भर है। शिक्षा दर्शन से दिशा और उद्देश्य प्राप्त करती है, जबकि दर्शन शिक्षा के माध्यम से अपने सिद्धांतों को समाज में क्रियान्वित करता है। दोनों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और समाज का विकास करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र और प्रमुख उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन आएगा जैसे कि शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र बताइए और शिक्षा और दर्शन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनके उद्देश्य बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। शिक्षा दर्शन एक व्यापक और गहन क्षेत्र है जो शिक्षा के उद्देश्यों, विधियों और मूल्यों को निर्धारित करता है। इस बात पर विचार करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा दर्शन के प्रमुख क्षेत्र और उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ये सबसे पहले हम शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र देख लेते हैं। पहला क्षेत्र है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। चलिए ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं। ज्ञान मीमांसा शिक्षा दर्शन का वह क्षेत्र है जो ज्ञान के स्रोत, उसकी सीमाएं और उसकी संरचना का अध्ययन करता है। यह प्रश्न उठाता है कि ज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए साथ ही इसके उद्देश्य भी देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों में तर्क शक्ति और आलोचनात्मक सोच का विकास करना। दूसरा उद्देश्य ज्ञान के विभिन्न स्रोतों जैसे अनुभव, अवलोकन और तर्क के महत्व को समझाना। और तीसरा उद्देश्य है सत्य और भ्रम में अंतर करने की क्षमता विकसित करना। शिक्षा और दर्शन का दूसरा क्षेत्र है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा अस्तित्व, वास्तविकता और मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य की खोज का क्षेत्र है। यह समझने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है। चलिए अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तत्व मीमांसा के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से जीवन के गहन प्रश्नों को समझने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में प्रश्नों के प्रति जागरूकता पैदा करना। और तीसरा उद्देश्य है छात्रों को आत्मज्ञान और आत्म विकास की ओर प्रेरित करना। चलिए शिक्षा और दर्शन के तीसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्षेत्र है नैतिक दर्शन, एथिक्स। नैतिक दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में सही और गलत, नैतिकता और मूल्यों का अध्ययन करता है। यह प्रश्न उठाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार के नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है छात्रों में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है नैतिक मूल्यों और आदर्शों को शिक्षा के माध्यम से प्रसारित करना। और तीसरा उद्देश्य है व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक और मानवतावादी बनाने की दिशा में प्रेरित करना। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में आगे है तार्किकता, लॉजिक।
तार्किकता का क्षेत्र तर्क शक्ति और सही निर्णय निर्माण के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि किसी विचार या समस्या को तर्क संगत ढंग से कैसे सुलझाया जा सकता है। चलिए अब इसके प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों को तार्किक रूप से सोचने और तर्क शक्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे है दूसरा, समस्याओं को तर्क और विश्लेषण के माध्यम से हल करने की क्षमता प्रदान करना। और तीसरा प्रमुख उद्देश्य है तर्क शक्ति के उपयोग से सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में आगे है समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। देख लेते हैं इसको भी। यह क्षेत्र शिक्षा के समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। यह प्रश्न उठाता है कि शिक्षा का समाज और संस्कृति के साथ कैसा संबंध है और यह कैसे समाज के विकास में योगदान देती है। अब चलिए इसके प्रमुख उद्देश्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला उद्देश्य है समाज और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनकी रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना। और तीसरा उद्देश्य है छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। शिक्षा और दर्शन का नंबर 6 कार्य क्षेत्र है मानववादी दर्शन, ह्यूमैनिज्म। मानववादी दर्शन व्यक्ति के विकास और उसकी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने पर बल देता है। यह शिक्षा को मानव जीवन के सुधार और उसके चरित्र निर्माण के साधन के रूप में देखता है। पहला उद्देश्य है व्यक्ति के आत्मविकास और व्यक्तित्व निर्माण को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास करना। और तीसरा प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से मानवता की सेवा और सामाजिक उत्थान को प्रोत्साहित करना। चलिए अब शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र और उद्देश्य के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये देख लेते हैं। शिक्षा दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, नैतिकता और तर्क शक्ति का विकास करने में मदद करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा दर्शन यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा केवल जानकारी का आदान प्रदान न होकर व्यक्तित्व, समाज और संस्कृति के विकास का साधन बने। तो फ्रेंड्स, आज हमने एमए एजुकेशन के पेपर फर्स्ट के चैप्टर 2 के बारे में बात किया है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। शिक्षा और दर्शन का संबंध, शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र और उसके उद्देश्य, शिक्षा और दर्शन के एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखें। आप मुझे बता सकते हैं कि और आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एमए लर्निंग एकेडमी। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।